नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। रकुल प्रीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 1990 को नई दिल्ली में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता कुलविंदर सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे और माता राजेंद्र कौर थी। रकुल ने अपनी पहली शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआ से की और बाद में जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली से गणित में डिग्री पूरी की। उनके छोटे भाई अमनप्रीत सिंह भी एक अभिनेता है सिंह, जिन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा एक अभिनेत्री बनने का सपना देखा था। ने 18 साल की उम्र में मॉडलिंग में अपना कैरियर शुरू किया जब वह अभी भी कॉलेज में थी। 2009 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली में अपने अभिनय की शुरुआत की, जो सेल्वा राघवन की सात जी रेनबो कॉलोनी में रीमेक थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा अतिरिक्त पॉकेट मनी कमाने के उद्देश्य से फिल्म साइन की थी और उन्हें नहीं पता था कि दक्षिण भारतीय फिल्में कितनी बड़ी है। उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने और 2011 फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने से पहले फिल्म में अपनी भूमिका के लिए आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। पीपल्स चॉइस मिस इंडिया टाइम्स के अलावा उन्होंने प्रतियोगिता में 4 उप शीर्षक जीते, जिनमें पेंटालून्स फेमिना मिस फ्रेश फेस, फेमिना मिस टैलेंटेड, फेमिना मिस ब्यूटीफुल स्माइल और फेमिना मिस ब्यूटीफुल आईज शामिल है। वह 2011 में फिल्मों में लौटी। केराटम में सिद्धार्थ राजकुमार के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम स्क्रीन समय मिला है। यह फिल्म तमिल में भी उसी समय युवान शीर्षक से बनाई गई थी, जिसमें वही कलाकार थे लेकिन अलग निर्देशक थे। वर्ष 2012 में वह तमिल फिल्म थडियारा थाका में सहायक भूमिका में दिखाई दी। जनवरी 2013 में वह पुतगम नामक एक तमिल फिल्म में दिखाई दी और नवंबर 2013 में उन्होंने तेलुगु में वेंकटाद्रि एक्सप्रेस में देखा गया, जो बाद में व्यावसायिक रूप से सफल रही और 61वें फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण में उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ महिला का नामांकन मिला। पर 2014 के मध्य तक वह एक साथ 3 तेलुगु फिल्मों पर काम कर रही थी, जिन्हें श्रीवास जी नागेश्वर रेड्डी और गोपीचंद मालिनेनी ने निर्देशित किया था। श्रीवास और लोक्यम और जी नागेश्वर रेड्डी की करेंट थीगा उनकी अगली रिलीज थी। उन्होंने दोनों फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। तेलुगु ने दावा किया कि वह धीरे धीरे एक स्टार अभिनेत्री बन रही है। उन्होंने 62वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन प्राप्त किया। उनकी अगली रिलीज फिल्म पांडगा चेस्को थी, जिसमें उन्होंने राम पोथिनेनी के साथ अभिनय किया था और गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित थी। इसके बाद सिंह को आधा दर्जन फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के लिए चुना गया, जिनमें से 4 हाई प्रोफाइल तेलुगु फिल्में हैं। सुरेंदर रेड्डी की किक 2 रवि तेजा के साथ, श्रीनु वैतला की ब्रूसली रामचरण के विपरीत, सुकुमार की नानुक प्रेम थो जूनियर एनटीआर के विपरीत और बोयापति श्रीनु की सरेंदु अल्लू अर्जुन के साथ उन्होंने अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु पुरस्कार 6वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार में अर्जित किया। जनवरी 2016 में उन्होंने बेलम कोंडा श्रीनिवास के साथ बोयापति श्रीनु के निर्देशन में फिल्म जया जानकी नायक साइन की। फरवरी 2016 में उन्होंने दूसरी बार रामचरण के साथ सुरेंदर रेड्डी की ध्रुव अभिनीत फिल्म साइन की एवं मार्च 2016 की शुरुआत में उन्होंने पहली बार साईं धर्म तेज के साथ गोपीचंद मालिनेनी की फिल्म विनर साइन की। जुलाई 2016 की शुरुआत में उन्होंने महेश बाबू के साथ AR मुरुगा दास की द्विभाषी फिल्म स्पाइडर साइन की। सितंबर 2016 में उन्होंने कल्याण कृष्णा द्वारा निर्देशित रारंडोई वेदुका चुथम नामक एक और तेलुगु फिल्म साइन की, जिसमें उनके साथ नागा चैतन्य थे। यह फिल्म 26 मई को रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। फर्स्ट वोट से हेमंत कुमार CR ने कहा, रकुल एक लेखक समर्थित भूमिका निभाती है और अच्छा काम करती है। दिसंबर 2016 में उन्होंने कार्ति के साथ जोड़ी बनाने के लिए थिरान अधिगरम ओंड्रू नामक अपनी अगली फिल्म साइन की। हिंदी फिल्मों में एक छोटे से ब्रेक के बाद वह फरवरी में रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नीरज पांडे की अय्यारी में साइन दिखाई दी। 2019 में उन्होंने नंदामुरी बालकृष्ण की NTR कथानायकुडू में श्रीदेवी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार
कार्ति के साथ देव में मुख्य भूमिका में दिखाई दी। सिंह 17 मई 2019 को रिलीज हुई लव रंजन की बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे में अजय देवगन और तब्बू के साथ दिखाई दी। उसी महीने वह सेल्वा राघवन की एनजीके में दिखाई दी। उनकी 5वीं रिलीज एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मनमा धुडु 2 थी, जिसे नागार्जुन अक्किनेनी द्वारा निर्मित और राहुल रविंद्रन द्वारा निर्देशित किया गया था। उसी वर्ष वह मिलाप मिलन जावेरी की एक्शन ड्रामा मरजावा में रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिखाई दी। वर्ष 2021 में सिंह ने चंद्रशेखर येलेटी द्वारा निर्देशित फिल्म चेक में नितिन के साथ और सरदार की ग्रैंडसन में अर्जुन कपूर के साथ अभिनय किया। क्रिश द्वारा निर्देशित उनकी तेलुगु फिल्म कोंडा पोलम पंजा वैष्णव तेज के साथ 8 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा में द टाइम्स ऑफ इंडिया की नितिशा न्यायपति ने सिंह के बारे में लिखा कि वह रकुल ओबू के रूप में खुशी है और उसके चरित्र के लिए डबिंग लगभग पिच परफेक्ट लगती है, जो चरित्र की त्वचा में सही बैठती है। वह एक अन्यथा मौन फिल्म में धूप की किरण है। वर्ष 2022 में उनकी पहली रिलीज एक्शन फिल्म अटैक के साथ आई, जिसमें जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस ने सह अभिनय किया था, जो लक्ष्य राज आनंद की निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। इसके बाद रनवे 34 की रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। दोनों ये फिल्में व्यावसायिक रूप से असफल रही। उन्होंने देवगन और के साथ इंद्र कुमार की स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी थैंक गॉड में भी अभिनय किया और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अभिनय में साथ थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी अगली रिलीज अनुभूति कश्यप की डॉक्टर जी थी, जिसमें वह आयुष्मान खुराना के साथ जोड़ा गया था और डॉक्टर जी को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। रकुल ने कठपुतली में अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ी बनाई, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। वर्ष 2023 में उनकी पहली रिलीज तेजस प्रभा विजय देओस्कर द्वारा निर्देशित सामाजिक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म छतरी वाली थी। यह फिल्म रिलीज हुई थी G5 पर। उन्हें अपने अभिनय के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली। द हिंदू ने नोट किया कि वह अपनी भूमिका में चमकती है। इसके बाद वू और आई लव यू दोनों ही जियो सिनेमा पर रिलीज हुई। सिंह की 2024 में एस शंकर की एक्शन फिल्म विली लेंट के साथ 2 तमिल फिल्में रिलीज होंगी, इंडियन 2 सिद्धार्थ के साथ और साइंस फिक्शन फिल्म अयलान शिव कार्तिकेयन के साथ थी और दोनों फिल्में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शामिल हुई। वर्ष 2025 में होने वाली अपनी पहली फिल्म में सिंह ने मुदसर अजीज की फिल्म में हस्बैंड की बीवी में एक फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका निभाई, जो अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर के साथ अपनी मंगेतर की पूर्व पत्नी से निपटती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने उनके अभिनय को दे दे प्यार दे में उनके उन्मुक्त चरित्र के समान पाया और 2021 में सिंह ने अभिनेता निर्माता जैकी भगनानी के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक बना दिया। 21 फरवरी 2024 को सिंह ने गोवा में एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में भगनानी से शादी की। 2020 तक सिंह हैदराबाद में रहते हुए उनके मुंबई में भी एक घर है और सिंह को तेलुगु सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वह 2021 के लिए दक्षिण सिनेमा में इंस्टाग्राम पर फोर्ब्स इंडिया के सबसे प्रभावशाली सितारों में 17वें स्थान पर रही। फिल्म फेयर की तनीषा भट्टाचार्य ने कहा कि वह प्रभावशाली फिल्मोग्राफी है। उन्होंने कहा रकुल की शानदार भूमिका दिखती है कि अभिनेत्री कितनी प्रतिभाशाली है। वह एक बैकेबल अभिनेता होने की अपनी योग्यता साबित कर रही है। ग्राजिया की प्रतीक्षा आचार्य ने कहा कि दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के बीच की रेखा पर चलते हुए रकुल ने जल्दी ही खुद को एक ताकत बना लिया है और सिंह अक्सर टाइम्स की 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में शामिल रही है। 2018 में 34वें, 2019 में 24वें और 2020 में 14वें स्थान पर रही। हैदराबाद टाइम्स की 30 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में उन्होंने 2018 में 9वें और 2019 में 7वें और 2020 में 4थे स्थान पर रखा गया था। चेन्नई टाइम्स की 30 सबसे वांछनीय महिलाओं में वह 2018 में 11वें और 2019 में 12वें स्थान पर रही और सिंह ईवा लिबर्टी सू और एक्सेसर सहित ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोर्सर है।
और 2017 में सिंह को तेलंगाना सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। वह फेमिना मिस इंडिया 2018 प्रतियोगिता के दौरान दक्षिण भारत की मेंटर बनी है। सिंह ने अक्सर एनजीओ टीच फॉर चेंज के लिए लक्ष्मी मांचू की चैरिटी फैशन शो के लिए रैंप वॉक किया है। कोविड-19 संकट के दौरान उन्होंने गुरुग्राम की एक झुग्गी में 200 से 250 परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया और कोविड राहत के लिए धन जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग भी की है। और सिंह के पास F45 ट्रेनिंग के 3 फंक्शन ट्रेनिंग जिम सक्रिय फ्रेंचाइजी है। उनमें से 2 हैदराबाद में और जो गाचीबोलवा और कोकापेट में के उपनगरों में स्थित है, जबकि दूसरा विशाखापट्टनम में है। 2021 में सिंह ने अपने भाई अमन के साथ स्टारिंग यू नामक एक ऐप की सह स्थापना की और उसे लॉन्च किया। यह उम्मीदवारों को भौतिक दूरियों और सीमाओं की बाधा को दूर करने में मदद करता है। 2024 में सिंह ने हैदराबाद में बाजरा आधारित डाइन इन रेस्तरां आराम बम को लॉन्च करने के लिए क्यूरो फूड्स के साथ एक भागीदारी भी की है। और दोस्तों, यही थी रकुल प्रीत की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और इनकी जीवनी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी है तो आप इस जीवनी को अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और ऐसे ही लोगों की जीवनी सुनने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।